वक्त तो सबका बदलता है और वक्त की लाठी में आवाज भी नहीं होती है। ये बात सपा नेता मोहम्मद आजम खान से ज्यादा कौन समझ सकता है। कहते हैं अपने पूरे सियासी करियर में जौहर विश्वविद्यालय बनाने की एक उनकी अजीब किस्म की जिद ने कहां से कहां पहुंचा दिया। एक जमाना था जब आजम खान की यूपी की राजनीति में तूती बोलती थी। उनके बयान तो चर्चा में रहते ही थे, उनके अंदाज के भी लोग दीवाने थे कहा जाता है। सत्ता में आजम खान की हनक सभी ने देखी है, लेकिन आजम खान की जुबान ने आज उसे अर्श से सीधे फर्श पर लाके रख दिया है। जेल में बंद आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी आजम खान की बढ़ती मुसीबतों की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आजम खान को ले डूबी उसकी जहरीली जुबान, भड़काऊ भाषण मामले में बढ़ गई मुश्किल। सपा नेता आजम खान पर आरोप तय। विधानसभा चुनाव में कही थी आपत्तिजनक बातें, कभी दबंगई तो कभी बिगड़े बोल पर जलसों में तालियां बटोरने वाले आजम को उनकी जहरीली जुबान ले डूबी। एक समय में यूपी के सियासत में सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक रहे आजम खान एक के बाद एक मुश्किलों में घिरते गए। वक्त ने आजम को न केवल सियासत के हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि करीबी माने जाने वाले कई साथी भी उनसे दूर होते चले गए, रिश्ते खत्म करते चले गए। अब आजम खान अपनी हालातों को देखकर रोने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से आजम खान की परेशानी बढ़ने वाली है। स्टोरी में आगे बताएंगे हमेशा बेबाक बोलने वाले आजम खान की ये हालत कैसे हो गई। लेकिन सबसे पहले बात आजम खान पर तय हुए आरोप की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान पर आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2022 का है। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने रामपुर नगर कोतवाली क्षेत्र में भाषण दिया था, जिसके कुछ अंश आपत्तिजनक मानते हुए और उसे भड़काऊ भाषण की संज्ञा के अंतर्गत मानते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कार्रवाई की थी और आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसी मामले में अब आरोप तय हुए हैं। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि मामला मोहम्मद आजम खान से संबंधित है, जो थाना कोतवाली में दर्ज है। वर्ष 2022 के रामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 1 दिसंबर 2022 को आजम खान ने किले में जनसभा को संबोधित किया था। आजम खान ने संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों और निर्वाचन आयोग के प्रति आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें न्यायालय में आरोप पत्र लगाया गया था। वहीं आज न्यायालय ने आजम खान पर आरोप तय किए हैं। मोहम्मद आजम खान इन दिनों जिला कारागार सीतापुर में बंद है। वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें जज ने उन पर आरोप तय किए। बताया जा रहा है कि न्यायालय ने उन्हें आरोप पढ़कर सुनाए, जिसके बाद आजम खान ने आरोपों से सीधा इनकार कर दिया। फिर कोर्ट ने अभियोजन को साक्ष्य पेश करने के लिए 28 फरवरी 2024 की तिथि तय कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के कई मामले दर्ज हुए थे। अलग अलग थानों में दर्ज इन मामलों की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। इनमें से ही एक मामला शहर कोतवाली का ये है, जहां किला मैदान में 1 दिसंबर 2022 में लोकसभा उपचुनाव के दौरान जनसभा की थी, जिसमें उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। बता दें कि मामले में पुलिस ने जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 153, 505(1)(b और 125 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत आजम खान पर आरोप तय किए। वहीं न्यायालय ने सुनवाई के लिए गवाह को समन जारी करते हुए तलब कर दिया है। उधर डूंगरपुर प्रकरण के 3 मामलों में भी कल सुनवाई हुई थी। इसमें आजम खान के इशारे पर डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने, लूटपाट और मारपीट करने के आरोप है। तीनों मामलों की विवेचना करने वाले इंस्पेक्टर रामवीर सिंह की गवाही चल रही है। उन्होंने अपने बयान दर्ज करा दिए, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई अब 16 फरवरी को होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खान को एक और मामले में सजा हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि कैसे अपनी हरकतों की वजह से आजम खान पूरी तरह से बर्बाद होता चला गया। बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मामला हो या फिर 2 पैन कार्ड का,
कोसी की पड़ती भूमि हो या फिर वक्फ की फर्जी डिड बनवाकर शत्रु संपत्ति कब्जाने का आरोप। सूबे में योगी सरकार आते ही पूर्व मंत्री और सपा नेता मोहम्मद आजम खान निशाने पर आ गया। उनकी घेराबंदी इस तरह से की गई कि आजम की दिनों दिन मुश्किलें बढ़ने लगी, जिसके चलते अब तक 100 से अधिक केस दर्ज है। रामपुर में ही नहीं, उसके खिलाफ मुरादाबाद, बदायूं, लखनऊ में भी मुकदमे दर्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की जांच जारी है। वहीं जल निगम भर्ती घोटाले में भी एसआईटी रिपोर्ट दे चुकी है। लेकिन आम जनता की बात करें तो हर जुबान पर एक ही चर्चा रहती है कि आजम खान इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसकी जुबान ने उसे यहां तक पहुंचा दिया। बता दें कि एएमयू से छात्र राजनीति के बाद आजम 1977 में सियासत में सक्रिय हुए और रामपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव में उतरी। आजम खान इस सीट से 10 बार विधायक रहा। वह यहां से पहला चुनाव हारे थे, लेकिन 1980 से 1996 तक वह लगातार विधायक बनता रहा। 1996 में कांग्रेस के अफरोज अली खान ने उसे हरा दिया। बाद में आजम फिर विधायक बने। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आजम ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। रिक्त सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जीतकर विधायक बन गई। वर्ष 2022 में वह सीतापुर की जेल में रहकर विधानसभा चुनाव लड़ा और फिर जीत दर्ज की। इधर कानूनी शिकंजा, उधर सियासी चौसर ने आजम को चारों ओर से घेर लिया। आजम के लोकसभा से इस्तीफा देने पर उपचुनाव हुआ तो भाजपा के घनश्याम लोधी जीत गए। अक्टूबर में 22 में आजम को सजा होने पर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो आकाश सक्सेना ने बाजी मार ली। इस तरह आजम का सियासी किला ढह गया। एक के बाद एक सजा ने उसके सियासी भविष्य को भी खतरे में डाल दिया। बात 2004 से 5 की। मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे और आजम खान वजीर। उस वक्त टीबी राजेश्वर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। तब आजम खान ने रामपुर में मीडिया के समक्ष राजभवन पर तल्ख टिप्पणी की थी, जिस पर राज्यपाल ने मुलायम सिंह यादव को आजम के साथ तलब कर लिया था। लिहाजा आजम को अपने बयान पर तब माफी मांगनी पड़ी थी। फिर 2019 में आजम खान सांसद चुने गए। लोकसभा में पहुंचे तो भाजपा सांसद रमा देवी पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी, जिसके चलते भाजपा ही नहीं दूसरे कई दलों के सांसदों ने इसका जमकर विरोध किया और आखिरकार आजम खान को सदन में भी माफी मांगनी पड़ी। बदायूं की एक सभा में आजम पर भारत माता को डायन कहने का आरोप लगा था, जिसकी देश भर में कड़ी निंदा की गई थी। आजम ने कई बार इसको लेकर मीडिया के समक्ष सफाई भी पेश की। यह भी कहा कि उनकी बात के गलत मायने निकाले गए। वहीं जौहर विश्वविद्यालय के लिए कुछ रचित दस्तावेज तैयार कर शत्रु संपत्ति से लेकर नदी की जमीन तक पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व जिला प्रशासन की तरफ से शासन के एंटी भूमाफिया पोर्टल पर आजम खान का नाम दर्ज कर उन्हें भूमाफिया घोषित किया जा चुका है। एक समय था जब मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को भी आजम खान की बातें माननी पड़ती थी। वह ऐसे मंत्री थे जो लंबे समय तक अखिलेश की कैबिनेट बैठक में नहीं जाते थे। उनकी नाराजगी तब जाहिर होती थी तो 1-2 बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री रहते हुए भी उसे मनाने के लिए उसके घर जाना पड़ता। वह सपा के मुस्लिम चेहरों में माने जाते थे। हालांकि सपा के कई अन्य मुस्लिम नेता इससे सहमत नहीं है। खैर, अब तो सपा पर ही आजम खान को अकेला छोड़ने का आरोप लगता रहता है। फिलहाल जेल में बंद आजम खान अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने को मजबूर हो गया है। उसके साथ ही उसके परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।